हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस एरर्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत ज्यादा बच्चे मुझे लिखते हैं, कहते हैं मैम एरर्स पढ़ाइए। 10 क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर दिखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बच्चों इसलिए करिए ताकि जो भी वीडियो नया बने आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपको पता चले। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मेरे साथ रहिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज, एक एक चीज को सुनिए। फर्स्ट कहता है द गैंजेस इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। द गैंजेस इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। बिलीव मी, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको ये बात पता है कि रिवर्स के पहले द आएगा। सबको ये बात पता है रिवर्स के पहले द आएगा, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एरर जल्दी नहीं निकाल पाते। कुछ बच्चे निकाल लेते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मैंने कहा यहां पर ऑब्जर्व करिए। देखिए वो बात मैं अब आपको बता चुकी हूं, अब आप एरर निकाल लेंगे। रूल होता है, ग्रामेटिकल रूल है कि रिवर्स के पहले द लगाते हैं। याद है आपको, रिवर्स के पहले द लगाते हैं, ये आपने सुना होगा। जो हमने गैंजेस के साथ किया है, क्या वही हमें यहाँ कृष्णा के साथ नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल। तो इसीलिए एरर क्या था इस सेंटेंस के अंदर? इस सेंटेंस के अंदर एरर था बच्चों, द गैंजेस इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट द कृष्णा इज, नीचे लिख दिया है बच्चों, शायद अब विजिबल होगा, व्हाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो ध्यान ये रखिए कि अगर गैंजेस आया था उससे पहले द लगाया था बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ द रिवर, तो कृष्णा इज ऑल्सो अ नेम। तो हमने कहा नेम ऑफ द रिवर, तो रिवर के नाम के पहले द लगाते हैं, कृष्णा के पहले द आएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आसान एरर था, समझ में आ गया होगा। रिवर्स के नाम के पहले द लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station. He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station. सेंटेंस पढ़ लिया है आपने, ध्यान से सुनिए। बात ये चल रही है बच्चों, अगर उसने कहा he found himself in a trouble, बात ये है बच्चों यहाँ पर in a trouble नहीं होता है, in trouble होता है। ये इडियोमैटिक है। जब हम बोलते हैं in detail, जब हम बोलते हैं in fact, जब हम बोलते हैं in confusion, जब हम बोलते हैं in debt, सुन रहे हैं मेरी बात, ध्यान दीजिए, in debt, in trouble, in confusion, in fact, तो ये सारी की सारी चीजें इडियोमैटिक है, इनसे पहले आप अ नहीं लगा सकते। in fact, in debt, in confusion, in trouble, तो यहां पर इडियोमैटिक चीजें हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इन ट्रबल होता है, इन अ ट्रबल नहीं होता है। वर्ड्स जो बताए याद रखिएगा, चाहे वो इन डिटेल बताया। देखिए कहने को तो ये एक सेंटेंस था, बट जो मैंने आपको 4 चीजें साथ में बताई हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। कभी तो आपको दिखेगा ना आई एम इन अ कंफ्यूजन, पीपल जनरली से दैट आई एम इन अ कंफ्यूजन, तो इन अ कंफ्यूजन नहीं है, वो इन कंफ्यूजन है। इन कंफ्यूजन, इन डिटेल, इन फैक्ट, ये सारे अलग अलग समझिए एरर्स की तरह हैं। तो याद रखिए रूल वही है कि इनके अंदर अ नहीं आ रहा, ऐसे ही लिखे जाते हैं। इन अ ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else. People who are good at English, they can find out the error easily. आसानी से समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि एरर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात ये चल रही है, देखिए जरा पढ़िए, your success in life depends not on my advice but on somebody else. एडवाइस को एडवाइस से ही कंपेयर किया जा रहा है, एडवाइस की बात एडवाइस से ही की जा रही है। योर प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट दैन पूजा, ये बात ऐसी लिखी है, लिखा है योर प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट दैन पूजा। बच्चों बात सुनिए, पूजा का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम का कंपैरिजन हो रहा है। पूजा, किसी ने कहा योर प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट है पूजा की प्रॉब्लम से, पूजा से नहीं। आपकी प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट है पूजा की प्रॉब्लम से, इसीलिए योर प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट दैन पूजा नहीं, योर प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट दैन पूजाज, अपॉस्ट्रोफी एस आएगा।
क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का कंपैरिजन पूजा की प्रॉब्लम से करना है, पूजा से नहीं करना है। यहां पर भी वही बात है, देखिए कहता है आपकी सक्सेस डिपेंड नहीं करती सिर्फ किस बात पे, एडवाइस पे। मतलब आपकी सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, किसी और पर नहीं, किसी और की एडवाइस पर, किसी और पर नहीं बच्चों, किसी और की एडवाइस पर। तो बात ये चल रही है यहां पर somebody else नहीं आना चाहिए था, somebody else's आना चाहिए था। फिर पढ़िए, you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else's advice। बात तो यही चल रही है ना, somebody else नहीं somebody else's, which shows कि ये किसी और की एडवाइस है। तो एडवाइस मेरी नहीं, किसी और की क्या, किसी और पे नहीं, किसी और की एडवाइस, तो somebody else's। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, poetries of many poets are converted into songs which generally happens। हाँ ऐसा होता है, सेंटेंस अच्छा है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है, पढ़ने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि पोइट्रीज का प्लूरल पोइट्री ही होता है, पोइट्रीज नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अगर कोई कह रहा है पोइट्री ऑफ मेनी पोएट्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉन्ग्स, तो यहां पर वर्ड तो पोइट्री ही है ना, पोइट्रीज नहीं है, क्योंकि पोइट्री का प्लूरल पोइट्री ही होता है। ऐसा वर्ड एक और भी सुना होगा आपने, कॉमन है, सीनरी का प्लूरल सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सीनरी का प्लूरल सीनरी है, सीनरीज नहीं है। अगर कोई कह रहा है फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर है, लगेज का प्लूरल लगेज है, बैगेज का प्लूरल बैगेज है, तो ये ऐसे वर्ड्स है ना, इनका प्लूरल तो नहीं है। बिल्कुल वही चीज आप चाहे इंफॉर्मेशन कह लो, चाहे आप वर्ड इस्तेमाल कर लो वर्क, तो हम प्लूरल नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं बच्चों इनका प्लूरल जो वर्ड्स मैंने बोले हैं ये आपके लिए डिफरेंट रूल्स की तरह ही काम करेंगे प्लीज। मैंने कहा चाहे फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर, सीनरी का प्लूरल सीनरी, लगेज का प्लूरल लगेज, बैगेज का प्लूरल बैगेज, वैसे ही पोइट्री का प्लूरल पोइट्री। तो पोइट्री ऑफ मेनी पोएट्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉन्ग्स, पोइट्रीज नहीं है, वहां पर क्या आएगा, पोइट्री आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 2 loaves ऑफ ब्रेड हैड टू बी थ्रोन अवे। ये तो और आसान है, ये आपको आता ही होगा आई एम श्योर। ब्रेड के पीसेस की, ब्रेड के ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है बच्चों, यहां पर वर्ड टू आया है। जब सिंगुलर होता है तो पेन होता है, जब प्लूरल होता है तो पेन्स हो जाता है, सिंगुलर होता है तो बॉटल होता है, प्लूरल होता है तो बॉटल्स हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी तो है ना, वाइफ होता है तो वाइव्स हो जाता है, लीफ होता है तो लीव्स हो जाता है, प्लूरल ऐसे भी चलता है ना। तो इसी तरह से यहां देखिए, ये वही वर्ड है जो आपको थोड़ा सा हो सकता है शायद कंफ्यूज करेगा। पहला बच्चों मैंने कहा अगर सिंगुलर होता तो हम लोफ लिखते, अगर एक होता तो हम लोफ लिखते। मैंने कहा ब्रेड का ब्लॉक, ब्रेड का स्लाइस समझ लीजिए आप, कोई बात नहीं। सिंगुलर है तो बच्चों लोफ है, लेकिन यहां पर टू है ना, तो टू के केस में वो प्लूरल लोफ नहीं है, लोफ्स भी नहीं है, प्लूरल है लोव्स। प्लूरल क्या है, लोव्स। 2 loaves ऑफ ब्रेड, LOAVES, ये प्लूरल LOAFS नहीं है। लोफ का प्लूरल लोव्स हो जाता है, लोफ का प्लूरल लोव्स हो जाता है। तो 2 loaves ऑफ ब्रेड हैड टू बी थ्रोन अवे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली हेट्रेड या कंटेम्प्चुअस तरीके से किसी की तरफ देखना, किसी को थोड़ा घृणा वाली दृष्टि से देखना। एट दी हैव्स नॉट, रादर दे शुड ट्राई टू एनकरेज देम टू वर्क हार्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड। मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, मैं उसको अपनी तरफ से आपको पूरा जोड़ के बता रही हूं। हैव्स का मतलब जिनके पास पैसा है, दोज हु आर रिच दे हैव दैट। हैव्स नॉट, दे आर नॉट रिच, दे डोंट हैव दैट, दे डोंट हैव मनी, पैसा नहीं है इनके पास, ये अमीर लोग हैं। वी आर रेफरिंग टू द रिच कम्युनिटी है, बट ये तो गरीब कम्युनिटी है ना, क्योंकि इनके साथ नॉट लगा है। एक कॉमन कंफ्यूजन है और ये बच्चे बोलते ही बोलते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ऐसा नहीं होता है।
देखिए हैव्स आया है लेकिन हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है। वर्ड क्या है बच्चों? अगर मेरे को इसका प्लूरल करना हो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा HAVENOTS, S should come at the end. The have should not look scornfully at the have nots. Have not नहीं, have nots, because वहां पर हम पुअर कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं, पुअर लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो पुअर लोग प्लूरल है और have nots आ रहा है। हैव्स नॉट प्लीज मत बोलिएगा, ये कॉमन कंफ्यूजन है, बोलते बोलते सबके मुंह से निकलता है। हैव्स रिच, ये रिच है और वो गरीब है। कह रहा है कि अमीरों को गरीबों की तरफ स्कॉर्नफुली नहीं देखना चाहिए, उल्टा उनको मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, ताकि वो वर्क हार्ड एज इन काम करें, अच्छे से करें, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और अपनी आजीविका, अपना लाइवलीहुड कमा पाए। तो प्लूरल हैव्स होता है लेकिन हैव्स नॉट नहीं होता, हैव नॉट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। मीनिंग समझ पा रहे हैं क्या? कह रहा है आपने किसी को देखा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो 70 इयर्स का है। किसको देखा है आपने? ऑफस्प्रिंग्स को देखा है। तो यहां पर हम ऑफस्प्रिंग्स जो कह रहे हैं वो रेफर कर रहे हैं हम लोग चिल्ड्रन को, उसके बच्चों को, जिसको हमने देखा उसके बच्चों को रेफर कर रहे हैं, जिसको हमने देखा उसके बच्चों को रेफर कर रहे हैं। व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स, आपने उसके ऑफस्प्रिंग्स को देखा और आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि वो कितने साल का है, कि वो 70 से भी अबव है। एक मिनट, प्रॉब्लम यहां पर ये है बच्चों, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग वर्ड प्लूरल है, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग ही है। अगर आप मल्टीपल चिल्ड्रन भी रेफर कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग द वर्ड ऑफस्प्रिंग एंड नॉट ऑफस्प्रिंग्स। रेफर तो हम चिल्ड्रन ही कर रहे हैं, हम कह तो बच्चे ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, वर्ड ऑफस्प्रिंग ही है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं है। यहां पर ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन। तो हमने कहा व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स नहीं, व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चे। आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि वो अबव 70 है, तो ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग होता है। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड हिम दैट ही शुड रीड गांधी एंड कार्ल मार्क्स। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में मुझे कहते हैं मैम पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये तो सारे सिंगुलर होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन बच्चों यहां पर एक चीज समझिए, सिंगुलर के लिए भी एक कंडीशन होती है। जब पॉलिटिक्स, जब स्टैटिस्टिक्स, जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो ही तो ये सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट इन द सेंस जो आप स्कूल में पढ़ रहे थे या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, जब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा बच्चों पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स जब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो सिंगुलर हैं। बट मैंने कहा यहां पर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर पॉलिटिकल बिलीव्स की, पॉलिटिकल आइडियाज की बात हो रही है, पॉलिटिकल बिलीव्स की, पॉलिटिकल आइडियाज की बात हो रही है। देखिए अगर नहीं समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को इतना जरूर लग रहा है कि आप सेंटेंस पढ़ के ये समझ जाएंगे कि यहां पॉलिटिक्स सब्जेक्ट तो नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो आर है। यही तो मैंने आपको समझाया, यही तो मैं आपको समझा रही हूं कि जब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो इज है, अगर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो वो आर है। हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड। सेंटेंस सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बच्चे कहते थे मैम हमें जज नहीं रहा। प्लीज समझिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, यहां पर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड हिम दैट ही शुड रीड गांधी एंड कार्ल मार्क्स। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सिंगुलर है, नहीं करेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। यहां पर वो सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए आर है। नेक्स्ट सेंटेंस, he prostrated before his master who had returned from London. लंदन से मास्टर आया, उसके सामने उसने प्रोस्ट्रेट किया। प्रोस्ट्रेट किया मतलब आगे झुक गया, भाव किया, झुक गया। प्रोस्ट्रेट वर्ड
ऐसा वर्ड है जिसके बाद आपको हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगाना चाहिए। ये जो सेल्फ सेल्फ वाले प्रोनाउंस हैं ये आते हैं किन किन वर्ड्स के बाद। कुछ वर्ड्स हैं, मैं एग्जांपल दे देती हूं, आपको याद रहेगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। आपको लगेगा हमने तो पढ़ा नहीं है ऐसा। बच्चों फिर उस सेंटेंस में एरर होगा। एंजॉयड लिखा है तो माई सेल्फ आना चाहिए था। एंजॉय है, एब्सेंट है, इसके अलावा मैंने बोला डिवोट है। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, प्रेजेंट है, इन वर्ड्स के बाद वन ऑफ द वर्ड्स इज प्रोस्ट्रेट टू। तो प्रोस्ट्रेट है, मैंने कहा एब्सेंट है, मैंने कहा इंजॉय है, प्रोस्ट्रेट है, इंजॉय है, इसके अलावा मैंने बोला एब्सेंट है, फिर मैंने बोला प्रेजेंट है। और ये सारे जो भी वर्ड्स मैं बोल रही हूं इनके बाद आप प्रोनाउन जो लगाते हैं वो सब्जेक्ट को देख के आता है। सपोज यहां पर ही होता तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, शी प्रोस्ट्रेटेड हरसेल्फ, आई प्रोस्ट्रेटेड माई सेल्फ। मतलब सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया, मेरी बात समझिए। बात ये चल रही थी आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको याद रहे एंजॉय, एब्सेंट, प्रोस्ट्रेट जैसे वर्ड जब आएंगे तो इनके आगे आप सेल्फ वाले प्रोनाउन लगाएंगे। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे करेक्ट करने के लिए? हम लगाएंगे ही prostrated himself। ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा दूर लिखा है, he prostrated himself before his master। It is appearing to me that you are plotting against your relatives and friends। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? प्लॉट कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो प्लॉट करना, षड्यंत्र रचना। बात यह है बच्चों, यहां पर जो वर्ड आया है इट इज अपियरिंग आया है, गलती यही है। इट इज अपियरिंग नहीं आना चाहिए था, इट अपियर्स आना चाहिए था। सुनिए क्यों। ये है वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, इट शुड बी आई सी यू। अब आपको लगेगा वर्ड्स ऑफ परसेप्शन कैसे? परसेप्शन सोचने का नजरिया है, जो सोच के आप किसी के बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, परसेप्शन है। मैंने कहा कुछ वर्ड्स परसेप्शन वाले होते हैं, जैसे अपीयर है, जैसे कुछ वर्ब्स परसेप्शन वाले होते हैं, जैसे अपीयर है, जैसे मैंने कहा सी है। तो ये जो वर्ड्स थे ये बेसिकली आपको क्या दिखा रहे थे कि इनको ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे? मतलब इट इज अपियरिंग, आई एम सीइंग यू, या फिर आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू। आई एम हेटिंग यू नहीं, आई हेट यू। वही वाली बात, इट इज अपियरिंग नहीं, इट अपियर्स। आई हेट यू, इट अपियर्स टू मी। आई एम डाउटिंग यू, डाउटिंग नहीं, डाउट। तो वर्ड आया अपियर, वर्ड आया डाउट, वर्ड आया हेट, अपियर, सी, हेट। और ये वर्ड्स क्या बता रहे थे? अपियर, सी, हेट और डाउट। ये वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है। तो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं, दरअसल मैं कहना ये चाह रही हूं इन शॉर्ट। तो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, ये फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में ही लिखे जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही लिखे जा रहे हैं। तो इट अपियर्स टू मी, आई सी यू, आई एम सीइंग यू नहीं। तो आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू नहीं। आई डाउट यू, आई डाउट योर पोटेंशियल, आई एम डाउटिंग यू नहीं। तो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते, फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में लिखे जाते हैं वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। मेरे ख्याल से बच्चों मैंने थोड़ा हेल्प किया होगा आप लोगों का। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो दोबारा देखिए, अभी रैप अप कर रहे हैं।